वादी के कई इलाकों में आज भी दफा 144 नाफिज है। हसास मकामात पर सिक्योरिटी को अलर्ट पर रखा गया है। दुकानें और तिजारती मराकज बंद है। कुछ इलाकों में निजी गाड़ियों की आमदोरफ्त देखी जा रही है। वहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोड से गायब है। वादी कश्मीर में आज एक बार फिर से बंदिशें आयद कर दी गई हैं। ये बंदिशें शहर के बेशतर हिस्सों में ख़ासतौर जो डाउनटाउन का एरिया है या लाल चौक का एरिया है, यहाँ पे सड़कों पे खारदार तारें बिछाई गई हैं और एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट्स को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। दरअसल ये बंदिशें कल रात जो एहतजाजी मुजाहरे पूरे शहर श्रीनगर में हुए हैं, इमरान खान का जब स्पीच हुआ था यूनाइटेड नेशंस जनरल असम्बली में, उसके फ़ौरन बाद ही यहाँ पे कई जगहों पे जो है वो मुजाहरे हुए हैं। तशद्दुद की वारदातें कई जगहों पे रोनमा हुई है। सिक्योरिटी फोर्सेस को पूरा अलर्ट कर दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस को हसास मकाम में भारी तादाद में तैनात कर दिया गया है ताकि किसी भी इम्कानी सूरत हाल से निपटा जाए। यहाँ पे अगर हम बात करें तो शहर ख़ास के जो इलाके हैं, शहर ख़ास के इलाकों में सख्त तरीन बंदिशें आयद कर दी गई हैं। यहाँ लाल चौक में भी सख्त तरीन बंदिशें आयद कर दी गई है। अब सरकार के सामने ये चैलेंज है कि ये जो तशद्दुद के वारदात कल से जो रोनमा हुए हैं, इन पे कैसे काबू पाया जाए। जहांगीर अजीज़ के साथ परवेज़ भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। श्रीनगर से हमारे नुमाइंदे परवेज भट्ट बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परवेज, आपसे जानना चाहेंगे कल रात जिस तरह से एहतिजाजी मुजाहरे देखने को मिले श्रीनगर में, अब कैसे सूरत हाल देखने को मिल रहे हैं? जी परवेज, से बात करें तो आज ये उम्मीद की जा रही थी कि आज बंदिशें शायद हटाई जाएंगी, क्योंकि कल जुम्मा था तो जुम्मे के पेश नज़र बंदिशें आयद कर दी गई थी। ताहम हमने देखा सुबह जो कई इलाके हैं यहाँ पे शहर श्रीनगर में, वहाँ पे एक बार फिर से बंदिशें आयद कर दी गई थी। दरअसल रात को जो एहतजाजी मुजाहरे हुए थे, जो UNGA में जो इमरान खान का स्पीच हुआ था, उसके बाद यहाँ लोग सड़कों पर निकल आए अपने घरों से और मसाजिद में रात भर वो रहे और रात भर एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला यहाँ पे जारी रहा। तो इस सिलसिले के चलते सुबह सवेरे तड़के ही जो हुकाम है उन्होंने एक बार फिर से कई जो हसास इलाके हैं वहाँ पे बंदिशें आयद कर दी हैं, जिसमें सोरा आता है, बसपोरा आता है, अहमदनगर आता है, 90 फीट रोड आता है, अलीजान रोड आता है। ये सारी जगह हैं जहाँ पे कल काफ़ी सारे मुजाहरे हुए थे और इन जगहों पे बंदिशें आयद कर दी गई है। साथ ही साथ लाल चौक का इलाका भी इसमें आता है। लाल चौक हो या TRC का एरिया हो या मायसूमा एरिया हो, वहाँ पर भी जो बंदिशें हैं वो आयद कर दी गई हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो आज जो कारोबारी इदारे हैं और दुकानें हैं वो आज दूसरे रोज़ भी लगातार मुसलसल बंद हैं। पहले देखते थे हम कि 9 बजे तक दुकानें खुलती थी, ताहम कल और आज हमने देखा कि दुकानें बिल्कुल नहीं खोली गई यहाँ पे और कारोबारी जो सरगर्मियाँ हैं वो बिल्कुल ठप रही। यहाँ पे कुल मिला के अगर देखें तो सिचुएशन जो कल से जो सिचुएशन पैदा हुई है, तो उसके चलते ये देखा जा रहा है कि ये सारे इकदाम जो हैं ये उठाए गए हैं और ऐसा लगता है कि ये 1-2 दिन शायद ऐसा ही रहेगा। जी मुनज़्ज़ा। बिल्कुल परवेज, जैसे पिछले दिनों में देखा जा रहा था कि 9 बजे तक दुकानें फिर भी खुली रहती थी, लेकिन अब जो है फिर से एक स्ट्रेस देखा जा रहा है माहौल में। काफ़ी तनाव भरा माहौल है। कल से यहाँ पे जो हालात बने हैं, पिछले कुछ रोज़ में हमने देखा था कि निजी गाड़ियों की जो नकल हमल है वो भी अच्छी खासी थी। दुकानें भी 9 बजे तक खुलती थी और शाम को भी चंद एक दुकानें खुलती थी और कारोबार हो रहा था। ताहम पिछले 2 रोज़ से यानी कल से हालात फिर से एक बार तनाव भरे यहाँ पे हो गए हैं। दरअसल देखें तो ये जो कल का जो स्पीच होना था, इस पर काफ़ी देर से यहाँ पे जो कश्मीर में है इस पर नज़रें टिकी हुई थी लोगों की कि आखिर इस स्पीच में कश्मीर के बारे में क्या आता है। तो कल जब इमरान खान ने, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जब कल अपना स्पीच इख्तिताम पजीर किया वहाँ पे, तो उसके बाद ही लोग सड़कों पे निकल आए और पुरतशद्दुद मुजाहिरों की कई जगहों से हमें इतलात मिली। आज सुबह की अगर हम बात करें, आज सुबह भी कई जगहों पे जो है वो पथराव के वाक़यात आज भी रोनुमा हुए, चाहे अलीजान रोड की बात करें या 90 फीट रोड की बात करें। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस को भारी तादाद में इन जगहों पे तैनात रखा गया है, ताहम
ताहम फिर भी हमने देखा कि कई जगहों पे आज भी जो पथराव के वाक़ात वो रोनुमा हुए हैं। उम्मीद की जा रही है कि 1-2 दिन इस सिचुएशन को कंट्रोल करने में हुकाम को लगेंगे और 1-2 दिन में शायद ये सिचुएशन कंट्रोल में आ जाए। जी मुनज़्ज़ा। परवेज, जिस तरह से जो मोबाइल फ़ोन्स है BSNL हो या कुछ हो, उम्मीद जताई जा रही थी कि कुछ हद तक रिस्टोर किया जा सकता है, पर अगर ऐसा ही तनाव भरा माहौल जो है कुछ दिन तक लगातार रहा तो क्या फिर से डिले हो सकता है जो रिस्टोर करने की बात हो रही थी? पूरे चांसेस हैं कि शायद फ़िलहाल जो अथॉरिटीज़ हैं फ़िलहाल मोबाइल फ़ोन को यहाँ पे रेस्टोर नहीं करें, क्योंकि जो हालात कल से बने हैं। पहले ये खबरें आ रही थी कि 27 का जो ये UNGA का जो इजलास है इसके ख़त्म होने के बाद ही यहाँ पे जो मोबाइल फ़ोन BSNL पोस्टपेड को शायद रेस्टोर कर दिया जाए। ताहम ऐसा अब लग रहा है कि अभी शायद मज़ीद 1-2 दिन लग सकते हैं। शायद सरकार अभी पूरा जो सिचुएशन नॉर्मलाइज होने का इंतज़ार करेगी और उसके बाद ही शायद फ़ोन के हवाले से कोई इक़दाम उठाए जाएं या इंटरनेट के हवाले से कोई इक़दाम उठाए जाएंगे। जी सना। जी बिल्कुल परवेज, बेहद शुक्रिया आपका।